हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। बेटा, आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है बेटा? तो बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा? एक मोर रिएक्टिव मेटल जो होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। तो अब कौन सी मोर रिएक्टिव मेटल होगी, कौन सी लेस रिएक्टिव मेटल है, ये हम जानेंगे किसके बेस पे? रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे। ठीक है? तो बेटा, अब डिस्प्लेसमेंट में हमने बताया कि कौन लेस रिएक्टिव है, कौन मोर रिएक्टिव है, ये जानने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज की हम हेल्प लेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है बेटा? इसमें मेटल को अरेंज किया गया है रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है बेटा? मीन्स मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऊपर है और लीस्ट रिएक्टिव मेटल नीचे है। तो मेटल की पोजीशन हमें इस रिएक्टिविटी सीरीज से देखनी है। ठीक है? जो मेटल इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी कि मोर रिएक्टिव होगा वो, और जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो अब ये रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे लर्न करना है? इसको लर्न करने के लिए बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है बेटा? तो रिएक्टिविटी सीरीज का शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा? काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो काशी का मतलब के, पोटासियम, नाथ सोडियम के लिए आ गया बेटा, का कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा यानी कि जिंक, फीके, फीके यानी कि Fe से फीके ले लिया, पकाता पी के लिए है, लीड के लिए। बस बेटा केवल इसको हमें केवल सिंबल जो है इनकी आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है पकाता है मीन्स हाइड्रोजन। तो इतना सेंटेंस सुनने के बाद यानी कि किसी ने कंप्लेन कर दी माली की कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो माली को गुस्सा आ गया। माली बोला कौन है? कौन का मतलब कॉपर है, मरकरी। कौन है? आगे आओ। आगे यानी सिल्वर एजी, आओ मीन्स जो है गोल्ड। ठीक है? तो इस शॉर्ट ट्रिक से हम इजीली रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर लेते हैं। हमें यह पता चल जाता है कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है और लीस्ट रिएक्टिव कौन है। ठीक है बेटा? बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन एंड द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स। तो जैसे ही हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है बेटा? ब्लू कलर का होता है। जैसे ही उसके अंदर हम आयरन नेल डिप कर देंगे तो इससे क्या होगा? अब क्या लिया हमने? कौन सी मेटल ली बेटा? आयरन नेल। तो मेटल हो गई आयरन। किस में हमने डिप किया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट का एक को सॉल्यूशन ले लिया। तो अब मेटल कौन सी ली हमने? आयरन। सॉल्यूशन किस मेटल का है? कॉपर का। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन है? कॉपर और आयरन में आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है बेटा। तो आयरन मोर रिएक्टिव हो गया। ठीक है? तो आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव हो गया। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगी। तो ये आयरन कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो सॉल्यूशन में कौन आ जाएगा? आयरन। तो आयरन का सॉल्यूशन बन जाएगा आयरन के सॉल्ट का, और कॉपर सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता रहेगा, ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होता चला जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए जैसे ही हम
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन नेल डिप करेंगे तो इससे क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि आयरन नेल क्योंकि मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये धीरे धीरे कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन ये होगा कि ब्लू कलर जो होगा वो धीरे धीरे फेड हो जाएगा, और जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जितनी भी ये कॉपर डिस्प्लेस होगी वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। तो आयरन नेल के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की जो है लेयरिंग कोटिंग हो जाती है, वो किसकी होगी, कॉपर की। ठीक है बेटा, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अगर हम आयरन नेल की जगह जिंक ले लेते हैं तो जिंक, अगर जिंक रॉड को डिप करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो जिंक भी बेटा मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक भी जो है कॉपर को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये अनदर एग्जांपल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, कि अगर हम जिंक रॉड डिप कर दें किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से तो ये सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। तो जिंक का सॉल्ट यानी कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम्पल हो गए। फर्स्ट एग्जाम्पल आयरन नेल वाला हो गया, आयरन नेल को डिप कर दिया हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। सेकंड हो गया हम आयरन नेल की जगह क्या ले लें, जिंक रॉड डिप कर देते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है बेटा, अगर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम कॉपर की स्ट्रिप डिप कर देते हैं तो क्या होगा, कॉपर और सिल्वर में रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है, कॉपर, कॉपर मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर मोर रिएक्टिव है तो वो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो कॉपर का नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर उसमें से डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन में कौन आ गया, कॉपर, तो इसलिए सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, फिर से ब्लू हो जाएगा। ठीक है, आयरन नेल वाले में और जिंक वाले में ब्लू कलर डिसअपीयर हुआ था, ठीक है, फेड हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कॉपर सॉल्यूशन में आ जाएगा इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल है बेटा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड को अगर हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट कर देते हैं बेटा, तो अब एल्यूमिनियम आयरन से मोर रिएक्टिव है तो एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, आयरन को, तो एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन जो है अलग हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है बेटा इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट इसमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी जिससे जो आयरन डिस्प्लेस हुआ है वो मेल्ट हो जाता है। और ये जो मोल्टन आयरन है ये किस चीज़ में यूज़ होता है, जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनको जोड़ने में, या जो ब्रोकन मशीनरी पार्ट हैं उनको जो है जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं इसको, थर्माइट वेल्डिंग भी कहते हैं इसको। यूज़ क्या है इसका बेटा, रेलवे ट्रैक को जोड़ने का काम करता है, ठीक, या मशीनरी के टूटे हुए पार्ट्स को, ब्रोकन पार्ट्स को वो आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दो कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और उनको जैसे ही आपस में मिक्स करेंगे तो उनके आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज होने से जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल पे हमने दो टेस्ट ट्यूब ले ली, एक टेस्ट ट्यूब में हमने एक्वस सॉल्यूशन भर लिया किसका, सोडियम सल्फेट का, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया बेरियम क्लोराइड का। तो जैसे ही बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे, जैसे ही उसको उसमें ऐड करेंगे तो ऐड करते ही तुरंत इसमें वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये सॉल्यूशन इसमें ऐड होगा तुरंत वाइट पीपीटी बन जाएंगे, वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। तो क्या होगा,
बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। जैसे ही दोनों को आपस में मिक्स करोगे तो इनके आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, क्लोराइड आयन इधर चला जाएगा, सल्फेट आयन इधर आ जाएगा, तो बेरियम का सल्फेट बन जाएगा और सोडियम का क्लोराइड। तो बेरियम का सल्फेट बनते ही तुरंत वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे बेरियम सल्फेट के। ठीक है बेटा। अनदर एग्जाम्पल जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं और पोटासियम आयोडाइड का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में आई हुई है बेटा। तो लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन को जैसे ही हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करते ही तुरंत क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे बेटा वहाँ पे, किसके, लीड आयोडाइड के। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि येलो प्रेसिपिटेट्स किस कंपाउंड के बनते हैं इस रिएक्शन में, तो किसके बनते हैं, लीड आयोडाइड के, और प्लस में बन जाएगा KNO3। तो ये दोनों ही जो रिएक्शन है इनमें प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है बेटा, इसके दो टाइप्स हैं, फर्स्ट प्रेसिपिटेशन और सेकंड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि जब दो कंपाउंड के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उनके मिक्स करते ही एक जो प्रोडक्ट बनेगी वो कैसी होगी, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनती है। तो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होने की वजह से वो सॉल्यूशन में से सेपरेट आउट हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन के एग्जाम्पल हो गए। सेकंड जो है डबल डिस्प्लेसमेंट है वो न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है। तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया NaOH, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बेस हो गया बेटा, ये एसिड, दोनों को मिला रहे हैं तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट और वाटर। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर का जो फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब क्योंकि यहाँ पे भी आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, Cl इधर चला गया, OH जो है इधर आ गया, OH H के साथ मिलकर उसने वाटर का फॉर्मेशन कर दिया, Cl इधर चला गया, Na से मिलकर उसने सोडियम क्लोराइड बना दिया। ठीक है बेटा। तो ये हो गई क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में और उसके डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक।